तारीख थी 2 अगस्त साल 2026। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पड़ोसियों को एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो दौड़कर उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ये देखकर पड़ोसियों को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो पुलिस को फोन करते हैं। और जैसे ही पुलिस यहाँ पर आकर उस दरवाजे को खुलवाती है तो उन्हें सामने एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो खुद पुलिस को और पड़ोसियों को ऊपर बने कमरे में ले जाता है। पर वहां का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस ने वहां पर ऐसा क्या देखा था और क्या है ये पूरा केस, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। ये केस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस टाइम आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है अंकिता, जो अपने परिवार के साथ जैतपुर के नंदगवा रोड पर मौजूद प्रताप नगर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहा करती थी। अंकिता की उम्र करीब 22 साल के आसपास थी और उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था। लेकिन रोजगार की तलाश और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए करीब 15 साल पहले उसके पिता विमल शर्मा, जिन्हें गांव और आसपास के लोग विमल राय भी कहते थे, वो फिरोजाबाद छोड़कर आगरा आ गए और प्रताप नगर मोहल्ले में किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। विमल शर्मा कोई बहुत बड़े अमीर आदमी नहीं थे। वो जैतपुर की एक छोटी सी दुकान पर प्राइवेट नौकरी किया करते थे। वहां से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो उससे अपने घर का खर्चा चलाते। और इस तंगी के टाइम में उनकी पत्नी सीता हमेशा उनके साथ खड़ी रही। कम पैसों में भी घर को अच्छे से संभालना हो या हर मुश्किल में पति की हिम्मत बढ़ाना हो, सीता ने हमेशा एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाया। विमल और सीता के 2 बच्चे थे, एक बेटी अंकिता जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं और एक बेटा अंकुश। अंकिता और अंकुश सिर्फ विमल और सीता के बच्चे नहीं थे, बल्कि वो उस छोटे से किराए के घर की पूरी दुनिया, उनकी जान और उम्मीद थे। पेरेंट्स ने अपनी हैसियत से बढ़कर दोनों बच्चों की लाड प्यार से परवरिश की थी। भले ही घर में पैसों की कमी थी, लेकिन विमल शर्मा ने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर अपनी बेटी अंकिता पर तो वो जान न्यौछावर किया करते थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन वो उनका नाम रोशन करेगी। और यही अंकिता का भी सपना था। ऐसा बताया जाता है कि अंकिता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने हमेशा अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की और ग्रेजुएशन की डिग्री अपने नाम कर ली थी। लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो सिर्फ डिग्री लेकर घर बैठ जाए और फिर अपनी शादी का इंतजार करे। अंकिता अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो खुद कमाना चाहती थी ताकि उसे कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इसलिए ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अंकिता ने पूरी लगन और शिद्दत से रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। वो दिन रात किताबों में डूबी रहती थी ताकि उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए और अपने इस छोटे से परिवार को किराए के मकान से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दे सके। पेरेंट्स भी उसकी इस मेहनत को देखकर बहुत ही प्राउड फील किया करते थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी होनहार बेटी एक दिन गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ही लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ बेहद हंसमुख भी थी, यानी कि नेचर की काफी अच्छी। उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो जब भी किसी से मिलती तो उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। वो अपने छोटे भाई अंकुश के साथ हंसी मजाक करती और अपनी माँ सीता के कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। अंकिता के दिल में जितना प्यार अपने परिवार के लिए था, उतनी ही खास जगह एक और शख्स के लिए थी, जिसका नाम था अमित। अमित मूल रूप से आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले नेहटोली गाँव का रहने वाला था और उसके और अंकिता के घर के बीच की दूरी महज 6 किलोमीटर थी। आपको बता दूं, अमित फिलहाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP में एक सोल्जर के रूप में तैनात है और उसकी मुलाकात अंकिता से करीब 2 से 3 साल पहले कॉलेज में हुई, ऐसा बताया जाता है। दोनों हमउम्र थे और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। इसी वजह से शुरुआती मुलाकातों में ही वो एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हो गए। अंकिता जहां रेलवे और बाकी सरकारी नौकरियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, वहीं अमित भी फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। इस पढ़ाई और तैयारी के सफर के दौरान दोनों के बीच बातचीत काफी बढ़ गई। अब क्योंकि उनके घरों के बीच की दूरी महज 6 किलोमीटर थी, इसलिए कॉलेज के अलावा भी उनका मिलना जुलना आसान हो गया। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना इतना पसंद आने लगा कि वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करने लग गए। कुछ टाइम के बाद अमित की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसका सिलेक्शन ITBP में बतौर सोल्जर हो गया। उसकी कामयाबी पर जो लड़की सबसे ज्यादा खुश थी वो अंकिता ही थी। अमित के सोल्जर बनने के बाद इन दोनों का रिश्ता दोस्ती की सीमा को पार करके एक सीरियस रिलेशन में बदल गया और उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा और इनके रिलेशन को 3 साल बीत गए। 3 साल बाद अंकिता और अमित ने शादी करने का फैसला किया। एक दिन अंकिता ने पूरी हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स को अमित के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे लगा था कि अमित आर्मी में है और उसकी सरकारी नौकरी देखकर घर वाले खुश हो जाएंगे।
लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही अंकिता ने अपने दिल की बात घर पर बताई, उसके पेरेंट्स के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना अमित की काबिलियत या उसके सोल्जर होने की परवाह किए इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। विमल शर्मा अपनी बेटी की लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अंकिता से कह दिया कि वो अमित से दूरी बना ले और अपना रिश्ता उससे खत्म कर दे, क्योंकि वो इन दोनों की शादी कभी भी होने नहीं देंगे। अगर किसी को पता चल गया कि अंकिता ने अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुना है तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। पर अंकिता ने भी फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगी तो अमित से ही करेगी, वरना नहीं करेगी। अंकिता ने अमित को जब अपने घर वालों के फैसले के बारे में बताया तो वो भी समझ गया कि इन दोनों की शादी के लिए अंकिता का परिवार कभी भी राजी नहीं होगा। इसलिए इन दोनों ने पूरी मैच्योरिटी दिखाई और अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज करने की ठानी। अमित ने अपनी ड्यूटी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और आगरा आ गया। यहाँ उसने वकील के जरिए कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। फिर 23 फरवरी 2026 को अंकिता रोज की तरह पढ़ाई या किसी बहाने से घर से निकली और सीधे तय की गई जगह पर पहुंची जहां अमित उसका वेट कर रहा था। दोनों कोर्ट पहुंचे और वहां गवाहों की मौजूदगी में मैरिज रजिस्ट्रार के सामने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं। अब शादी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या किया जाए। अमित चाहता था कि अंकिता तुरंत ही उसके साथ घर चले ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन अंकिता अपने पेरेंट्स से बेहद प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि समाज में उनकी बदनामी हो, इसलिए उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और अमित को वापस उसकी ड्यूटी पर भेज दिया। अंकिता अब अपने घर वापस आ गई और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी। उसने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। दूसरी तरफ अमित अपनी ड्यूटी पर तो लौट गया था, लेकिन वो अंकिता से शादी करके बेहद खुश और बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी इस खुशी को छुपा नहीं पाया और अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर उसने अंकिता के साथ हुई शादी की कुछ फोटोज अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। अमित ने सोचते हुए फोटो डाली कि ये तो सिर्फ उसके दोस्तों के लिए है, लेकिन वो ये भूल गया था कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज छुपाना आसान नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया हर कोई चलाता है। अंकिता के पड़ोस में रहने वाले कुछ पड़ोसियों के पास अमित की फेसबुक प्रोफाइल जुड़ी हुई थी। जैसे ही अमित ने शादी की तस्वीरें डाली तो पड़ोसियों की नजर उन तस्वीरों पर पड़ गई। फोटो देखते ही पूरे मोहल्ले में गॉसिप शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि अंकिता ने तो चुपचाप शादी कर ली। ये बात फैलते फैलते अंकिता के पिता विमल शर्मा तक पहुंच गई और एक पड़ोसी ने उन्हें बुलाकर अपने मोबाइल में अमित की वही फेसबुक पोस्ट दिखा दी। फोटोज देखते ही विमल शर्मा के होश उड़ गए। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा कि जिस बेटी से वो इतना प्यार करते हैं उसने उन्हें धोखा देकर चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली है। वो गुस्से में घर लौटे और अंकिता से पूछताछ करने लगे। अब क्योंकि अंकिता के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता से कह दिया कि हाँ, उसने अमित से शादी कर ली है और वो उसी के साथ अपना घर आगे बसाना चाहती है। ये सुनकर विमल शर्मा बहुत ज्यादा बौखला गए। उनके लिए ये सिर्फ अंकिता की जिद नहीं थी, बल्कि समाज में उनके मान सम्मान और इज्जत का सवाल था। इसलिए विमल शर्मा ने अंकिता से कहा कि वो इस शादी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अंकिता को डराने, धमकाने और समझाने की हर पॉसिबल कोशिश की कि वो अमित का साथ छोड़ दे। विमल शर्मा के भारी दबाव के बावजूद अंकिता अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि अमित उसका पति है और वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती है। अंकिता से इस तरह की बातें सुनकर विमल शर्मा को एहसास हो गया कि बातों से अंकिता का मन बदलना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। अंकिता का फोन तुरंत ही उससे छीन लिया गया ताकि वो अमित से कोई कांटेक्ट ना कर सके। विमल शर्मा ने अंकिता का घर से बाहर निकलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया और घर पर बाकी मेंबर्स को उस पर 24 घंटे नजर रखने की सख्त हिदायत दे दी। पर अंकिता किसी भी हाल में अमित को भूलने के लिए रेडी नहीं थी, जिसके चलते विमल शर्मा और अंकिता के बीच रोज के लड़ाई झगड़े होने लग गए। विमल शर्मा चाहते थे कि बेटी किसी तरह मान जाए, लेकिन अंकिता अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो उनकी बात सुनने और समझने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। विमल शर्मा के मुताबिक अब उनके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए विमल शर्मा ने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी पत्नी सीता को भी शामिल कर लिया ताकि दोनों मिलकर अंकिता को आसानी से काबू कर सकें। अब घर में सिर्फ उनका बेटा अंकुश बचा था। विमल जानते थे कि अंकुश अपनी बहन से प्यार करता है और वो उनके रास्ते के बीच में आ सकता है या फिर उन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है। इसलिए विमल शर्मा ने 2 अगस्त के दिन ही अंकुश को उसके दोस्त के घर पे भेज दिया और अगले दिन आने को कहा। पेरेंट्स के प्लान से अनजान अंकुश भी अपने दोस्त के घर चला गया। रात को विमल, उनकी पत्नी और अंकिता ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अंकिता को अगले दिन रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जाना था, इसलिए वो जल्दी सो गई। करीब रात के 12:30 बजे के आसपास जब वो गहरी नींद में थी, तब सीता और विमल दोनों उसके कमरे में दबे पांव घुसे। उन्होंने सोती हुई अंकिता पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अंकिता हड़बड़ाकर जाग गई और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी, पर विमल शर्मा
कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं था। आज इस शख्स ने अपनी ही बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके चलते अंकिता जोर जोर से चीखने लगी। बेटी की चीख सुनकर पेरेंट्स घबरा गए कि कहीं आवाज बाहर ना चली जाए। सीता तुरंत ही अंकिता के दोनों हाथ पैर पकड़ के उसके ऊपर बैठ गए। अंकिता ने खुद को छुड़ाने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश की और अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में दूसरी बार बहुत तेज चीखी। अंकिता की दूसरी बार चीखते ही सीता ने कपड़े से अंकिता का मुंह पूरी ताकत से दबा दिया ताकि उसकी आवाज पूरी तरह से बंद हो जाए। अब अंकिता हिल भी नहीं पा रही थी। उसे पूरी तरह लाचार पाकर विमल शर्मा ने अंकिता के ही दुपट्टे को गले में कसकर पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही मिनटों में दम घुटने की वजह से इन दोनों की बेटी अंकिता वहीं तड़पते हुए शांत हो गई। इधर सन्नाटे में अंकिता की जो 2 चीखें बाहर आई थीं, उन्हें पड़ोसियों ने सुन लिया था। अनहोनी का शक होते ही पड़ोसियों ने विमल शर्मा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही विमल शर्मा ने घबराकर घर की सारी लाइटें बंद कर दी और अपनी पत्नी सीता को पीछे के रास्ते से भगा दिया, जिसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और उन्हें तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए कहा। खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ी तुरंत ही विमल शर्मा के घर पहुंच गई, जहां पर दरवाजा अंदर से बंद था और घर में पूरी तरह से अंधेरा था। पुलिस ने जब दरवाजा खटखटाया तो विमल शर्मा ने दरवाजा खोल दिया और पुलिस ने उनसे चीखने चिल्लाने की आवाजों के बारे में पूछा। ये सुनते ही विमल शर्मा घबरा गए और पुलिस और पड़ोसियों को छत पर बने कमरे में ले गए, जहां तख्त पर अंकिता की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टा बुरी तरह से कसा हुआ था और वो दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए विमल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और अंकिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने खुलासा किया कि अंकिता की जो जान गई है वो गला घोटने की वजह से ही गई है। जब दुपट्टे को अंकिता के गले में डालकर पूरी ताकत से खींचा गया तो उसकी सांस की नली पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। दम घुटने और दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुंचने के चलते कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। अंकिता के गले पर गहरे काले लाल रंग के निशान भी मिले हैं। ये निशान पुलिस को घर से मिले दुपट्टे से पूरी तरह से मैच करते हैं। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ है कि अंकिता ने मरने से पहले अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल किया था। उसके चेहरे, होंठ और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि जब उस पर हमला हुआ तो वो सो नहीं रही थी, बल्कि उस टाइम वो जाग गई थी और उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं जब फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच पड़ताल की तो उन्हें कमरे से वो दुपट्टा बरामद हुआ जिससे अंकिता का गला घोटा गया। इस पर आरोपियों की उंगलियों के निशान भी मिले हैं। इसके अलावा फर्श और बिस्तर के पास अंकिता की टूटी हुई चूड़ियां बिखरी मिली हैं और भी ऐसी कई चीजें मिली हैं, जिसे फॉरेंसिक टीम ने डीएनए जांच के लिए इकट्ठा किया। अब पुलिस के पास विमल शर्मा के खिलाफ सारे सबूत थे, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और गहराई से पूछताछ के लिए कोर्ट से उनकी रिमांड मंजूर कराई गई। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि अंकिता की जान सिर्फ विमल शर्मा ने अकेले ली है, लेकिन जब पुलिस ने रिमांड के दौरान उनसे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गए और पुलिस को बता दिया कि इस वारदात में उनकी पत्नी सीता देवी भी बराबर की शामिल थे। विमल ने बताया कि जब वो अंकिता का गला घोट रहे थे तब सीता ने अंकिता के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और चीखने पर उसका मुंह कपड़े से दबा दिया था। जब रात को पड़ोसियों ने दरवाजा पीटना शुरू किया तब विमल शर्मा ने घबराकर घर की लाइटें बंद कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर सीता को छत के रास्ते से पीछे से भगा दिया। विमल शर्मा के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने अंकिता की मां सीता देवी को भी आरोपी माना और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगरा पुलिस और जैतपुर थाना पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। पुलिस उनके ठिकाने जैसे रिश्तेदारों के घर और मायके में दबिश दे रही है, पर वो अभी तक फरार है। विमल शर्मा ने पुलिस से साफ कहा है कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने खुद अंकिता की जान ले ली। आपको बता दूं, फिलहाल विमल शर्मा पुलिस की न्यायिक हिरासत में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस केस को सुनने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।